देखा वो दोनों जा रहे हैं। वैसे मैं ये क्या कर रही हूँ? इस आदमी ने दोबारा कल रात कितनी अच्छी बातें की थी मुझसे। वैसे भी मुझे शहान पे नहीं, उसके आसपास वालों पे भरोसा नहीं है। कितनी बार हम लोग इस फूल वाले के सामने से गुजरे, मेरे लिए तो एक बार भी फूल नहीं लिया। वैसे भी माहीन होती कौन है? देखो तो जरा, लगता है फूलों का एक्सपर्ट है। पहली ही दफा में कितना खूबसूरत बुके बनवाया है इसने। अगर वो मुझे सिर्फ 3 कलियों की डाली भी दे देता तो मैं तो अपनी खुशी संभाल ही न पाती। ये आप क्या कर रही हैं? किससे मिलना है आपको? दादाजी, आप पहले से बेहतर लग रहे हैं। हाँ बेटा, तुम्हें देखकर मैं बेहतर हो जाता हूँ और तुम इसी तरह खुश रहा करो। शहान भी आया है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सेहत दे। ये फूल बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बात सुने, ये फूल इनसे ले लीजिए और थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। दादा, आप चाहें तो हम बाहर लॉन में चलें, क्या ख्याल है? नहीं बेटा, मैं सुबह गया था और वैसे भी मैं दिन में 1 मर्तबा ही लॉन में जाता हूँ। अंदर आते हुए मैंने आपका गार्डन देखा, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत नहीं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम दोनों को, जब मैंने ये सुना कि तुम दोनों शादी करने वाले हो तो मुझे यकीन ही नहीं आया। वैसे भी मेरे पास दिन ही कितने बचे हैं। दादा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा कि तुम मुझे खुश करने के लिए ड्रामा कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने मुझे कल आकर बताया कि तुम शादी कर रही हो और आज अपने दामाद को यहां देख रहा हूं। ये घर बहुत खूबसूरत है। इसी इलाके में मैं भी एक अच्छा सा घर ढूंढ रही हूँ। आपको यहाँ घर नहीं मिलेगा। हाँ, दरअसल यहाँ पर थोड़ी देर पहले रोजीना आई थी ना? जी, रोजीना मैडम आई है। जी वही है। असल में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्कूल के जमाने से और काफी अरसे से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। इसीलिए जब मैंने उसे अंदर जाते देखा तो मुझे लगा वही है। अभी मैडम को बुला। अरे नहीं, नो 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 नो, उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये पूछ रही थी कि ये उसके किसी यानी रिश्तेदार का घर है या रोजीना का फैमिली हाउस है? उसकी फैमिली तो यहाँ नहीं रहती ना?
आपकी बातों से नहीं लग रहा आप उनकी दोस्त हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे उससे मिले काफी अरसा हो चुका है, इसलिए कभी कभी इंसान कुछ भूल भी जाता है। देखिए मैं तो ये भी भूल गई कि ये उसका घर है या उसकी फैमिली का, शायद वो यहीं रहती थी। सही कह रही हूँ ना मैं? आप खुद जा रही हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा खुदा हाफिज। हाँ बोलो माहिन। अरे शाहान, गलती से मैंने तुम्हें कॉल मिला दी। दरअसल मैं अम्मी को कॉल मिला रही थी। अच्छा तुम कहीं बिजी तो नहीं हो ना? कहीं किसी मीटिंग में या किसी दोस्त के साथ? हाँ अरे नहीं, कैसी मीटिंग। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। क्यों, ऐसा क्या है? क्या बात करनी है? इस तरह फोन पे डिस्कस नहीं हो सकता। तुम कहाँ हो? लोकेशन भेजो, मैं वहाँ आता हूँ। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ, रुको। ठीक है, सी यू। यार मुझे पता है ये कोई बुरी खबर देगा, क्योंकि उसने कहा है वो फोन पे नहीं बता सकता, इसीलिए उसने मुझे मिलने का कहा है ताकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताओ और मुझे दुख ना हो। देखती हूँ। देखो माइन, कितनी अच्छी तरह मैंने सब कुछ समझाया, तो तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? पहली बात तो ये कि मोइज ने कुछ नहीं किया है। बता तो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब से तुमने कहा है कि मैं फोन पे बात नहीं कर सकता, आगे करूंगा, तब से मैं थर थर कांप रही हूँ, मुस्तकिल कांप रही हूँ। देख रहे हो ना, तुम लड़के कितने अजीब होते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं। वेरी गुड माइन। जहाँ लॉजिक खत्म हो जाती है वहां से तुम शुरू हो जाती हो। बात मोइज की कर रहे थे, लेकिन तुमने वो बात नहीं सुनी। हर बात को घुमा पर आकर जिसका मुझसे ताल्लुक भी नहीं होता मेरे सामने क्यों ले आती हो? ताल्लुक है, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, और अब ये बात आराम से भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोइज ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ भी हो सकता था। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। अरे मुझे तो अपनी दोस्त पे बहुत तरस आ रहा है, ये सुनते ही उसका दिल टूट जाएगा। इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ। अब सुनो, ये बात हम सब मिलकर उससे बताएंगे ताकि बाहर को ज्यादा दुख ना पहुंचे और ये मामला हल हो जाए। चाहे कोई भी बताए, ये सुनने के बाद वो खुद को कमरे में बंद कर लेगी, ना खाएगी ना पिएगी, किसी से बात नहीं करेगी। वो खुदकुशी भी कर सकती है। माहीन, एग्जैजरेट मत करो। हाँ, उसे दुख पहुंचेगा, बड़ी नेचुरल सी बात है, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी क्योंकि मोइज उससे मोहब्बत करता है। तो ठीक है, फिर शादी कर लेना उससे, अगर मोहब्बत करता है तो। प्रपोज भी तो किया है ना उसने। हद करती हो माहीन, ऐसे कैसे हो सकता है? अपनी तरफ देखो, अगर तुम्हें कोई इस तरह शादी के लिए प्रपोज करे तो तुम करोगी? हाँ क्यों नहीं, तुम एक बार गलती से भी करके तो देखो। सेकंड भी नहीं लगाऊंगी तुम्हारे लिए हाँ करने में, कभी नहीं चाहूंगी। देखा कैसे कह दिया तुमने। तो बाहर क्यों चाहेगी? मोहित चाहता है हर बात नेचुरली आगे बढ़े। मैंने मोहित से बात की है, आज शाम को हम चारों डिनर पर जा रहे हैं, वहीं बाहर को सब कुछ बता देंगे और मसला हल हो जाएगा। मैं वहाँ पर बाहर को लेकर आऊंगी, है ना? और डिनर के दौरान हम लोग उठ जाएंगे और मोहित उसे समझा देगा। बाकी बात हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। तुम साथ होगी तो बाहर को संभालने में आसानी हो जाएगी, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात थी, अब मुझे निकलना है। ठीक है, मुझे वकील के पास पहुंचना है। बाय। ऐसा मत करो मेरे साथ। सीमी है ना यार, अगर उसको पता चल गया कि हम चारों एंजॉय कर रहे हैं तो गला काट डालेगी हमारा। अरे क्यों काट डालेगी, मैंने बता दिया था इसको। वैसे उसके साथ उसकी बेटी है, 2-3 दिन तक बाहर नहीं आएगी। हाँ, बच्चे होने तक ही देखो यार, एंजॉयमेंट सिर्फ रहती है। तुम भी एक काम करो, अपने रिश्ते को नाम दे दो। ठीक है, दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, लेकिन तुमने अपने रिश्ते को नाम दे दिया है क्या? ये सोचकर ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अजीब अजीब चीजें हो जाती हैं। हाँ, तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा। याद कराना मुझे, अम्मी को कॉल करनी है। ठीक है यार। खुशामदीद। खुश आमदीद। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच मेरी जान। याहू। देखो ना यार, मैं इस आदमी के साथ शादी क्यों ना करूं, बेचारा मेरा कितना इंतजार कर रहा था। ये कितना स्वीट है यार। हाँ, तो बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल, चलते हैं। मोइज मेरे भाई, शुरू हो जाओ। इंसान की जिंदगी अजीब व गरीब सरप्राइजेस से भरी होती है। मतलब
एक दिन अच्छा हो सकता है और एक दिन बहुत बुरा। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुमने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है। देखो, मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ और वो यार तुमने अभी थोड़ी देर पहले सरप्राइज कहा ना, एक मिनट, मेरे जहन में एक बात याद आई इससे। देखो, मैं बिल्कुल सोने वाली होती हूँ लेकिन अचानक उठकर बैठ जाती हूँ और कुछ सोचकर अचानक से हंसने लगती हूँ। प्लीज इस चीज के लिए तैयार रहना। अगर वो अंगूठी में निगल जाती तो क्या होता? काश ऐसा ही होता। क्या मतलब काश? यानी कि अगर वो रिंग तुम निगल जाती तो मुझे मौका मिलता कि मैं तुम्हें बता सकूं कितनी मोहब्बत करता हूँ। उसके बाद तुम्हारे लिए मैं एक और अंगूठी लेके आता। अगर तुम वो निगल जाती तो फिर एक और लेके आता, वो निगल जाती तो फिर एक और लेके आता। देखो तो यार, ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है माहिन। अगर मैं इससे शादी नहीं करूंगी तो क्या करूंगी जिंदगी में? जाहिर है मोहब्बत क्यों नहीं करेगा, तुम हो ही इतनी अच्छी, तुमसे हर कोई मोहब्बत करता है। मैं जरा डिजर्ट चेक कर लूं। माहिन, क्या तुम मेरी हेल्प करने के लिए आओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह, गोल्डन हार्ट लेकर आ रहे हो क्या? बकवास बंद करो। इसका मतलब यह है कि गोल्डन हार्ट वाले एडवेंचर के बारे में सबको पता है। एक अफसाने की तरह एक कान से दूसरे कान तक फैलाई जा रही है। अफसाने की तरह। तशरीफ लाइए माहिन साहबा। बेस्ट ऑफ लक। यार मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारा दोस्त सब कुछ गड़बड़ न कर दे। अगर तुम्हारी सहेली एक मिनट के लिए खामोश हो जाए तो फिर शायद मेरा दोस्त अपनी बात समझा सके, लेकिन वो चुप ही नहीं होती तो क्या करे बेचारा। छोड़ो ये बातें, कोई भी इस मामले को इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। छोड़ो, जाने देते हैं इस बात को। चलो हम उस अफसाने जैसी गोल्डन हार्ट वाली कहानी की तरफ आते हैं जो एक जुबान से दूसरी जुबान तक फैलाई जा रही है। क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? तुम नहीं जानते, बाहर हमेशा से ही ऐसी है, जब बोलती है तो बोलती चली जाती है, रुकती ही नहीं। तुम भी बोला करो ना, अच्छी बात है बोलना। एक मिनट, हमारी कहानी कोई स्पेशल है क्या? बिल्कुल है, कहानी स्पेशल है। तो सुनाओ। यानी अगर कुछ लोग हमें इजाजत दे दें तो हमारे बीच में भी कुछ स्पेशल हो सकता है, राइट? मेरी बात सुनो माहिन, कल रात जो कुछ भी हुआ, अगर तुम्हें जेलसी के अटैक ना पड़ते तो हमारे दरमियान भी कुछ ना कुछ स्पेशल हो जाता। मैं? और वो भी जेलस? असल में तुम जाके अपनी दोस्त रोजीना को समझाओ, वो हर वक्त मुझ पे नजरें जमाए रखती है। हाँ तो ये बात है, आ गई ना टॉपिक पे। मेरे ख्याल से अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम बहुत पसीने में हो गए हो, तो जल्दी बताओ क्या बात है। देखो बाहर, असल में हमारे यहाँ जमा होने की एक वजह है। वजीर आजम डिक्लेयर होने वाले हो तुम? बाहर? अच्छा सॉरी, माहिन ने कहा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे मिलकर। हाँ क्यों नहीं, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सेलिब्रेशन से पहले डिस्कस करना जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है मैं समझ गई हूँ। अब तुम कहोगे कि रिश्ता लाना होता है, बात पक्की वगैरह करनी होती है, यही सब डिस्कस करना है ना? मैं सब समझती हूँ। असल में बात यह है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, समझो। कैसे समझो? नहीं यार, मुइज़ उससे बातें कर तो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग अभी तक असल टॉपिक पर आए हैं। या अल्लाह, मेरी दोस्त अभी कितनी ज्यादा खुश है, लेकिन कुछ देर बाद कितनी ज्यादा दुखी हो जाएगी। ठीक है माहिन, कुछ भी होगा तो मुझे फौरन बता देना। कैसी मुसीबत है, वो कितनी दुखी हो जाएगी, हम उसे किस तरह संभालेंगे? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे जब इसको ये बात पता चले तो कहीं वो गुस्से में उठाकर अंगूठी फेंक ना दे। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, अंगूठी मिलेगी भी नहीं। हसन, हद हो गई, तुम अंगूठी की बात कर रहे हो? मेरी दोस्त का दिल टूट जाएगा। सीमी क्या, अब मैं इतना सा भी नहीं कह सकता। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं? सीमी बहुत हो गया, ऐसे लग रहा है बाहर के खिलाफ साजिश की है मैंने। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए अंगूठी खरीदी थी, मेरा क्या कसूर है? बकरा तो मैं ही बना हूँ। बस बहुत हो गया, अब ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वैसे मामा आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, आप मेरे बाबा के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं, ऐसा मत करें प्लीज। मानो तुम छोटी हो, छोटी ही रहो, बड़ों के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। मामा इस बार बाबा की कोई गलती नहीं है। शाबाश, आफरीन है तुम पे, लो अपने बाबा की साइड। मैं तो कुछ हुई नहीं तुम्हारी। उफ,
ये तो मीठा ऐसे बनाने गए जैसे पाए बनाने गए हों। हाँ, वो इनके गोल्डन हार्ट वाले एडवेंचर का तो तुम्हें पता है ना मोइस, कुछ ना कुछ हो जाता है हर दफा। अब पता नहीं क्या होने वाला बाहर है। मुझे एक बात करनी है तुमसे, लेकिन जो बात है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे शुरू कर रहा है, बता रहा है वो। गलत तरीके से बात शुरू कर रहा है। सब ठीक हो जाए बस। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई। जो मैंने मकान का तुम्हें बताया उसका किराया बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि हमारी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। नहीं नहीं, देखो वो बात इस टॉपिक से हटके है। अच्छा ठीक है, यानी कि तुम शादी और निकाह के बारे में बात करना चाहते हो कि वो किस तरह से पॉसिबल होगा। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें निकाह सादगी से पसंद है और उसमें ढोल धमाका बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखो इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, क्योंकि मेरे बड़े अरमान बाहर हैं। एक मिनट प्लीज, तुम खामोश हो जाओगी वरना भूल जाऊंगा। देखो बात बहुत गौर से सुनना। बात यह है, सबसे पहले तुम ये बात जान लो कि तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम सब कुछ हो मेरे लिए। रुको रुको, एक मिनट रुको। आई एम सॉरी, पर मुझे ये कॉल जरूर रिसीव करनी होगी, क्योंकि मैंने स्टेट डीलर को पहले से ही बता दिया था कि हमारी रेंज बहुत कम है। तो उसी हिसाब से मकान ढूंढना और मुझे कॉल कर दीजिएगा फौरन। हेलो, आप कैसे हैं? ओह वाकई सच में? हाय, देखिए आप बात सुने, असल में ये भी हमारी रेंज से बहुत बाहर है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक काम करें ना, आप दूसरे और मकान ढूंढ लें तो मैं बाहर ये फोन, खुदा के लिए इसका पीछा छोड़ दो। बाहर मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी सिर्फ 2 ही दिन तो हुए अंगूठी पहने तुम्हें। प्लानिंग कर रही हो शादी की, घर ढूंढने जा रही हो, ये सब तुम क्या कर रही हो क्या गया तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? अंगूठी पहनने का क्या मतलब है कि 1 साल तक मंगनी चलाऊं और फिर अचानक से एक दिन तुम मुझे कहो कि यार मैं थक चुका हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं चला सकता। हम लोग तो बिल्कुल दोस्तों जैसे हैं, भाई बहनों जैसे हैं। तुम तो मेरे लायक हो ही नहीं, बस ये फजूल सी बातें करके तुम मुझे छोड़ दोगे। बाहर ऐसी क्या बेसब्री, अगर तुम खामोश होगी तो मैं बताऊंगा ना। अब तो हद हो गई है, मुझसे बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा। नहीं, मैं क्यों खामोश हो जाऊं? ये क्या बात कर रहे हो? पहले तुमने प्रपोज किया और फिर बाद में पैनिक हो रहे हो कि आगे सब कुछ कैसे बाहर होगा। मेरी बात तो सुन लो प्लीज, चुप तो हो जाओ प्लीज। मैं अभी जाके वहाँ से बाहर को उठाती हूँ ताकि वो भी ना सुन पाए। मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, जल्दबाजी करती हो, हकीकत सुनना ही नहीं चाहती तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़ो मुझे। बाहर के पास जाना है अभी। शहान क्या कर रहे हो? छोड़ो। बात करते हैं। कैसी बात? हर चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल रोजीना से शुरू करते हैं। क्या जानना चाहती हो? मैं उसके बारे में क्या जानना चाहूंगी? माहिन, अब मत भागो प्लीज, पूछो। तुम्हारी क्या लगती है वो? मेरी साथी, दोस्त, मेरी राजदार है। रोजीना मेरे लिए बहुत अहम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शक मत करो, यकीन करो मेरी बात का। मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है? याद करो, पहले भी हम ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। और क्या वो भी ऐसे ही सोचती है? बिल्कुल। तो अब बताओ, हमारे दरमियान क्या है? वो मैं अभी या अल्लाह, मुझे लगता है उसे सब कुछ पता चल गया। वो कैसे बर्दाश्त करेगी? आई डोंट बिलीव दिस मेरी वो जान। मार डालेगी My उसे। sweetheart, my बाहर love. बाहर रुक जाओ, ऐसा मत करो। बाहर प्लीज। देखो मैं वो लड़की हूँ जिसको ऐन निकाह के वक्त छोड़ दिया गया था। मैं बहुत दुखी थी, डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे ऐसा लगा जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ सही हो गया है। यार ये जरूरी नहीं कि प्यार करने वालों की शादी हो, लेकिन यहाँ तो मेरी शादी हो रही है माहिन, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो मुझे बताओ, हम 1 महीना इंतजार नहीं करेंगे, फौरन शादी करेंगे। तुम
समझ नहीं सकती मेरी जान, ये सुबह से ये बात करने की कोशिश कर रहा था। इसको कितने पसीने छूट रहे थे कसम से। अल्लाह मीजा, मैं तुम्हें खो जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। माहिन मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? अरे ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या किया? पता नहीं भाई, मुझे यही सही लगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने बताया था। शादी की तैयारी कर लो। यार मेरी तो अंगूठी भी चली गई। चलो मेरी दोस्त पे कुर्बान। देखो मजाक मजाक में उसकी मुराद पूरी हो गई। अगर बहार को अंगूठी वाली बात पता चल गई तो वो हमारी जान ले लेगी। हाँ, इसी वजह से तो हम दोनों कुछ नहीं कहेंगे। बहार को इस बात का कभी मालूम नहीं होने देंगे। हमारे दरमियान रहेगी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। अम्मी, बाबा, तुम तो बहुत फनी हो। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अम्मी, जल्दी से छुप जाओ। हाँ बोलो माहिन। आप किससे बातें कर रही हैं? किसी से भी नहीं। लेकिन मुझे तो आपके कमरे से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। अरे वो तो मैं इंटरनेट पे ड्रामा देख रही थी। तुम क्या समझ रही थी कि मैं किसी से बात कर रही थी? अच्छा, तो फिर आप कमरे में बिल्कुल अकेली हैं? जाहिर है बेटा, कौन हो सकता है मेरे कमरे में? हाँ, बाबा। बाबा क्या मतलब? तुम्हारे बाबा इस कमरे में क्यों आएंगे बताओ मुझे। तो फिर कहाँ हैं बाबा? वो तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। मैंने जुबैर से पूछा था तो उसने मुझे बताया है। ठीक है। अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मुझे सोने दोगी? देखो आंखें भी बंद हो रही हैं मेरी। लग तो नहीं रहा। हाँ ठीक है माहिन, अगर मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ तो इस बात का फैसला क्या तुम करोगी कि मैं कब सोऊं? हाँ, मुझे अब सोना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।